बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे रियल नंबर्स को। आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग। यानी हम इसमें रियल नंबर्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ हुई है, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम इनको जानेंगे। और इसके साथ साथ जो भी जो क्वेश्चन में इनकी प्रॉपर्टी सब क्वेश्चंस में जो प्रॉपर्टी यूज़ की गई है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो है हमारी एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास 11 + 0 = 11। यानी 11 में 11 और 0 को जब हम ऐड करते हैं, रियल नंबर किसी भी रियल नंबर में जब हम 0 को ऐड करते हैं तो वो हमारा आंसर वही आ जाता है। जैसे कि अब हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं। यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में यूज़ होगी। इफ़ ए इज़ रियल नंबर देयर इज़ अ यूनिक नंबर। 0 कार्ड एडिटिव आइडेंटिटी सच दैट a + 0। किसी भी रियल नंबर में हम 0 को अगर ऐड करते हैं तो उसका आंसर वही आ जाता है। यानी उसमें a आ जाएगा। इसमें अगर a के अंदर हम 0 को ऐड करते हैं तो उसका आंसर हमारे पास a आ जाएगा। इसी तरह इसकी एग्जांपल में भी 2 + 0, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर 2 निकल आएगा। तो हम यहाँ पे इसका आंसर ये लिखेंगे 11 + 0 = 11। तो इसका आंसर हमारे पास, हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसी तरह का सेम क्वेश्चन और कौन सा हो सकता है, वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13 है। जैसे कि √27 + 0। इसमें 27 में अगर 0 को हम प्लस करते हैं, उसको ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर वही आ जाएगा 27। तो इसका भी इसको हम यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इसका आंसर जो है वो हम मेंशन कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x मल्टीप्लाई ब्रैकेट y मल्टीप्लाई z ब्रैकेट = x मल्टीप्लाई y ब्रैकेट मल्टीप्लाई z। इसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं हम। इसमें ये वाली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इफ़ a b and c आर any 3 रियल नंबर्स देन, तो यानी अगर 3 नंबर्स को 3 रियल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर भी वही होगा। और इसकी ब्रैकेट भी अगर हम चेंज कर देते हैं, जैसे ब्रैकेट है a.b.c है, यानी 2 नंबर्स को हम ब्रैकेट में ले लेते हैं और तीसरा नंबर जो है वो ब्रैकेट से बाहर आ जाता है। इसी तरह = इसमें पहले नंबर को हम ब्रैकेट से बाहर ले आते हैं और नेक्स्ट जो है b मल्टीप्लाई c, इनको हम इकट्ठा ले लेते हैं। तो इसकी एग्जांपल भी ऐसे ही आ जाएगी, जैसे कि 7 × 4 × 5 जो है वो = वो भी यही होगा 7 × 4 × 5। तो इसको हम यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये इसका आंसर लिखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 + -12 = 0। तो इसमें हम यहाँ पे देखते हैं एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, इसको हम यूज़ करेंगे। फॉर एनी रियल नंबर a देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर -a कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ a सच दैट, यानी a+ जो है उसको ब्रैकेट में हम -a में लिख लेते हैं, तो जो आंसर है वो हमारे पास इसका 0 आ जाएगा। इसी तरह इसकी अगर हम इसकी ब्रैकेट चेंज करते हैं -a
इसकी रकम यानी यहाँ पे भी चेंज होती है, माइनस ए जो है और एंड प्लस ए, तो इनको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका ज़ीरो निकल आएगा। इसी तरह एग्जांपल में भी एडिटिव इन्वर्स ऑफ 8 यानी +8 जो है उसको हम -8 में चेंज कर देते हैं। सिंस ए इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है ए प्लस ब्रैकेट -8 तो इज़ इक्वल टू 0 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में हम 12 को जो प्लस में हमारे पास रकम इसको हम -12 में अगर चेंज कर देते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 14 + 20 = 20 + 14। तो इसमें हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये वाला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे इफ़ ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर्स दैन a + b = b + a। तो इसको यानी इन रकमों को इसमें 13 + 7 जो है वो क्या इसको = 7 + 13 इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे इसका आंसर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 √5 है मल्टीप्लाई √5 बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसको इसमें ये प्रॉपर्टी हम लिखेंगे इफ़ वी टेक एनी टू रियल नंबर्स दैन देयर प्रोडक्ट इज़ आल्सो अ रियल नंबर इट इज़ कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यानी अगर हम दो जो रियल नंबर्स हैं कोई भी दो रियल नंबर्स हम लेते हैं और तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका प्रोडक्ट जो है वो भी रियल नंबर ही रहेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इसका आंसर लिखा जाएगा यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 × 1/2 is equal to 1। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, यानी इसको भी अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 और 2 आपस में इसकी कटिंग हो जाती है तो हमारे पास सिर्फ 1 इसका बच जाएगा आंसर। तो इज़ इक्वल टू 1 यानी आंसर हमारे पास 1 आ गया। तो इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी इफ़ ए not equal to 0 is a real number there exists a unique real number 1/a called multiplicative inverse of a such that a × 1/a is equal to 1। इसी तरह इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है 1/a × a। तो मतलब इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है हमारे पास यानी दो नंबर्स जो हैं सेम वो आपस में उनकी कटिंग हो जाती है और 1 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह एग्जांपल में भी यानी यहाँ पे a हमने लिया, यहाँ पे देखें नंबर है हमारे पास 7 × 1/7। तो अगर हम 7 और 7 की आपस में कटिंग कर देते तो हमारे पास 1 आंसर इसका आ जाएगा। तो इसमें हमने क्या इसको यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी हम लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 × 1 22 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 ही आंसर आ जाएगा। तो इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आ गई है। इसमें यहाँ पे for any real number a there is a unique number 1 called multiplicative identity such that a × 1 is equal to a is equal to 1 × a is equal to a। यानी इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसी तरह यहाँ ये वाला आंसर आ जाएगा। इन दोनों को 2 × 1 एग्जांपल इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम 2 1s are 2 ही आ जाएगा इन ये वाला। तो इसमें इस क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -6/10 है ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई नेक्स्ट भी
-10/6। अच्छा, यहाँ पे भी अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये इनकी कटिंग हो जाती है, यानी ये मल्टीप्लाई का साइन है हमारे पास। अगर ये दोनों रकमें अगर हम आपस में इनकी कटिंग कर देते हैं और तो क्या आंसर बचेगा हमारे पास? ओनली 1। तो इसको भी हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 + 12 ब्रैकेट में है और +8 है। इन दोनों को हम यहाँ पे इन दोनों को पहले प्लस करेंगे और उसके बाद तीसरी रकम को प्लस कर देंगे तो क्या होगा, यानी सेम आंसर आ जाएगा। इसी तरह यानी पहली दो रकमें जो हैं वो ब्रैकेट में हैं और सेम, और तीसरी जो है वो बाहर है, ब्रैकेट से बाहर, वो भी प्लस में है। तीनों रकमें प्लस में आ रही हैं। और इसी तरह नेक्स्ट इज़ इक्वल टू लास्ट जो दो रकमें हैं वो हमारे पास ब्रैकेट में आ रही हैं और शुरू में 19 जो है वो ब्रैकेट से बाहर है। तो क्या इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसको हमने यहाँ पे हमारे पास इफ़ ए बी एंड सी आर एनी 3 रियल नंबर्स देन, यानी इसको हमने क्या करना होता है, ए यानी दो रकमें जो हैं वो ब्रैकेट में आ रही हैं, तीसरी जो है वो ब्रैकेट से बाहर है, प्लस में आ रही हैं सारी। तो इसी तरह इज़ इक्वल टू एंड वाली दो रकमें उसको ब्रैकेट में लेके आ रहे हैं और पहली रकम जो है वो ब्रैकेट से बाहर आ रही है। इन दोनों को प्लस यानी तीनों प्लस हो रही हैं, वही सेम आंसर आ जाएगा। इसी तरह एग्जाम्पल में भी यही आ रहा है। इनको हम ब्रैकेट चेंज हो रही हैं यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पे ये लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट भी सेम ही आ रहा है हमारे पास, -3 प्लस आगे ब्रैकेट में 23 प्लस 48 है। इसी तरह ये वाली यानी इसमें एंड वाली दो रकमें ब्रैकेट में आ रही हैं, इसमें शुरू में आ रही हैं, तो ये भी सेम, इसका आंसर यही होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, 89 × 1। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 89 ही आंसर आ जाता है। तो इसमें कौन सी हमारी प्रॉपर्टी, इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ये देखें, ये हमने पहले भी इसको रीड आउट किया है। फॉर एनी रियल नंबर ए देयर इज़ अ यूनिक नंबर 1 कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सच दैट, यानी दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो रियल नंबर है वो आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इसमें यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसमें 12 × 46 इज़ इक्वल टू 46 × 12, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। इसमें देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इफ़ ए एंड बी आर एनी 2 रियल नंबर्स देन ए मल्टीप्लाई बी इज़ इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, यानी दो रियल नंबर्स हैं हमारे पास, तो इनको हम अगर मल्टीप्लाई में लिख देते हैं तो इसके इक्वल भी वही रकम होगी, वही आंसर होगा। यहाँ पे भी 13 × 7 इज़ इक्वल टू 7 × 13, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वही आंसर आ जाता है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 13 हमने पहले सॉल्व कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x एंड y इज़ इक्वल टू y एंड x। अच्छा, इसमें भी यहाँ पे देखें दो रकमें आ रही हैं, इसमें कोई जो है यानी ब्रैकेट वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे जो भी रकम इकट्ठी आ जाती है इसका मतलब भी यही होता है कि ये हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वही सेम आंसर आ जाता है। तो इसमें भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, यानी जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो यही सेम आंसर इसका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पाई प्लस ब्रैकेट माइनस पाई इज इक्वल टू 0, यानी ये क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है। इसमें एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी हम इसमें यूज़ करेंगे। तो ये यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, फॉर एनी रियल नंबर ए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर
माइनस ए कार्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए सच दैट, यानी इसको, यानी हम यहाँ पे रकम को लिखते हैं तो जब हम उसको प्लस माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस करते हैं तो हमारा आंसर 0 आ जाता है। तो यहाँ पे भी इसी ये भी प्लस माइनस करने के बाद हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये ब्रैकेट की वजह से इसको मल्टीप्लाई भी, तो ये क्या होगा, ये यानी ये प्लस माइनस ये अलामतें इसकी मल्टीप्लाई होंगी तो ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, तो प्लस माइनस होके तो ये इनकी कटिंग हो जाएगी आपस में, तो आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। तो इसमें क्या हम लिखेंगे, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है वो अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।